ईवीसी स्लोक सर्वर का जो इंस्टॉलेशन है वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये फाइल। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये जिप फाइल में होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो EXE फाइल है वो देखने को मिलेगा। देन इस पर आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। सो इसका जो एक पॉपअप विंडोज़ है और इंस्टॉलेशन सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। सो हम वेट करेंगे ताकि इसकी जो फाइल है वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो जाए, और जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगी एक जो पॉपअप विंडो है वो अपीयर होगा। तो इसका पॉपअप जो है कुछ इस तरह से अपीयर होगा। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल कीवी सिस्लोक सर्वर एज ए सर्विस एंड इंस्टॉल कीवी सिस्लोक सर्वर एज एन एप्लीकेशन। सो हमें एज ए सर्विस इंस्टॉल करना है। एज ए सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा, ये आपके विंडोज़ को सर्विस की तरह इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, देन हमें लोकल अकाउंट सिलेक्टेड रहना है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन इसे भी हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सारी चीज़ों को हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये हमारा डायरेक्टरी हो गया, इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। देन हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। सो इस प्रोसेस में ये जितने भी इसके EXE सेटअप फाइल है उन सारे को इंस्टॉल करेगा। इसके दो फेज होंगे। ये जो हमारा पहला फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये है हमारा वेब एक्सेस पेज। यहाँ पे इसके जो SQL सर्वर्स है और वेब एक्सेस के लिए जो ISS एप्लीकेशन चाहिए वो सारी चीज़ें वो इंस्टॉल करेगा। सो हम वेट करेंगे। इसका जो इनिशियलाइजेशन है वो शुरू हो चुका है। सो कीवी सिस्लोक सर्वर जो एक्सेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आई एग्री। देन अगेन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। देन इसका जो पोर्ट नंबर है 443, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं चेक पोर्ट पे क्लिक करूँगा, जो हमारा पोर्ट है वो फ्री है। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर कन्फिगर करना है। ये पासवर्ड जो आप यहाँ पे कन्फिगर करेंगे ये वो पासवर्ड होगा जिस पासवर्ड के थ्रू आप कीवी सिस्लोक सर्वर को जब आप वेब के थ्रू एक्सेस करेंगे तब वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। सो ये जो पासवर्ड है ये आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड मिनिमम 15 डिजिट का जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे दो पासवर्ड ऑलरेडी ट्राई किया, पर जो पासवर्ड है वो नहीं ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं और कुछ पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 15 डिजिट का जो पासवर्ड है वो ट्राई करूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं देंगे तो ये जो नेक्स्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक 15 डिजिट का जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है जिस पर कैपिटल और स्मॉल लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। ओके, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देन इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। सो हमारा जो सिस्लोक का वेब एक्सेस है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है। सो वेब एक्सेस इंस्टॉलेशन में ये क्या करता है, जो IIS सर्वर होता है, ठीक है, जो जिसके थ्रू हम वेब होस्टिंग करते हैं, वो जो फीचर्स है विंडोज़ के वो सारे फीचर्स को वो इंस्टॉल करेगा। सो हम वेट करते हैं ताकि जो इसका इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाए। सो हमारा जो आखिरी सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। देन हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज। देन हम वेट करेंगे, देन इसे भी हम फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो कीवी सिस्लोक सर्वर है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा। ओके, सो अभी जो हमने कीवी सिस्लोक सर्वर इंस्टॉल किया है ये फ्री वर्जन है। यहाँ पर हमने कोई भी लाइसेंस एक्टिवेट नहीं किया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो लाइसेंस है वो हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। सो जब आप इसके फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे, जो आपको आना होगा फाइल में, फिर आपको यहाँ पे जो सारे सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कीवी सिस्लोक सर्वर के जितने भी सेटअप है वो सारे इस फाइल के अंदर जब आप सेटअप में आएंगे, सो यहाँ पे आप सारी जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप न्यू रूल बना सकते हैं। रूल से आप डिफरेंट जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन हम आएंगे इनपुट में, और इनपुट में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि UDP। देन यहाँ पे आपको UDP, TCP एंड सिक्योर TCP और SNMP, इन सारे मेथड के थ्रू आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा SNMP। सो हम इसे एनेबल कर लेंगे, और जो हमारा पोर्ट नंबर है आप यहाँ पे देख सकते हो 162।
देन हम यहाँ पे इसकी जो कम्युनिटी है एक कोड होता है वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि है पब्लिक। सो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी SNMP डिवाइसेस होते हैं वो सारे का जो कम्युनिटी कोड होता है पब्लिक होता है, ताकि जो उसके लॉग्स है डिवाइसेस के वो हम आसानी से कलेक्ट कर पाए अपने सर्वर पे। सो ये मैंने कॉन्फ़िगर करके जो हमारा SNMP है वो मैंने ऑन किया, देन अप्लाई पे क्लिक किया। अब क्या होगा, ये इसके डेटाबेस के साथ सिंक हो जाएगा। सो हम कुछ देर वेट करेंगे ताकि जो हमारा सर्विस है वो सिंक हो जाए, देन हम आगे की जो सेटिंग्स है वो देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं SNMP का जो पोर्ट नंबर है वो यहाँ पे दिया गया है। UDP जो पोर्ट है वो IPv4 पोर्ट जो इस्तेमाल करता है वो है 162 और IPv6 पोर्ट जो नंबर है वो है 163। SNMP के बहुत सारे वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2, और वर्जन 1 वर्जन 2 में पासवर्ड क्रेडेंशियल नहीं होता है, और वर्जन 3 अगर आप इस्तेमाल करना तो चाहे तो यहाँ पे आप यूज़र नेम और उसका जो पासवर्ड है कॉन्फ़िगर करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो KVC स्लॉग सर्वर में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। मल्टीपल प्रोटोकॉल के थ्रू आप जो लॉग्स है वो डिवाइसेस का कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि SNMP मैंने आपको दिखाया, ये पोर्ट नंबर 162 इस्तेमाल करता है। सेम उसी तरह UDP उसके थ्रू भी आप लॉग कलेक्ट कर सकते हैं जो 514 इस्तेमाल होता है। जो मोस्टली आपको जो डिवाइसेस में जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो UDP प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, जो जिसका जो पोर्ट नंबर है 514 होता है। UDP के अलावा अगर आप TCP या सिक्योर TCP के थ्रू जो लॉग्स है वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको चेक करना होगा कि ये जो TCP और सिक्योर TCP इसकी जो सर्विस है वो इनेबल हो आपके सर्वर में। और दूसरी चीज़, इसका जो पोर्ट नंबर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो TCP का पोर्ट नंबर है 6514, ये ओपन होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर फायरवॉल आपके सर्वर में चल रहा है तो आपको चेक करना होगा कि जो आपका फायरवॉल है वो इस पोर्ट को ब्लॉक ना करे। जस्ट इतना ही करना होगा। सो वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्टिवेशन है वो देखेंगे, और इसके जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है उसकी भी जो वीडियो है वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। थैंक यू।